करीबन 9 से 10 साल का जर्नी रहा है जेएफटीए के साथ। और मैं यहाँ पे तब आई थी जब मैं एक बच्ची थी, क्लास 7th में थी, और अब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ। तो जिस तरह से मेरा लाइफ भी ग्रेजुअली बढ़ते रहा, पर्सनल लाइफ भी बढ़ते रहा, उस तरह से मेरी एक्टिंग जर्नी भी बढ़ते रही। बस यही चीज़ था कि जेएफटीए में मैं एज अ एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रही थी, क्योंकि इतने सारी चीज़ें मैं सीख रही थी यहाँ पे, और जो चीज़ मुझे पसंद है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं फॉलो कर पा रही थी। तो वही, और जब तक जेएफटीए तक मैं 7th स्टैंडर्ड में आई थी, तब मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी स्कूल में भी। मेरे टीचर्स बस यही कंप्लेन करते थे मेरी मम्मी से कि कुछ बोलती नहीं है। इवन सर भी मेरे से यही कंप्लेन करते हैं कि कुछ बोलती नहीं है। तो बोलना तो ठीक है, वो तो मेरा चॉइस था कि ज़्यादा टाइम बोलते नहीं थे, पर लोगों से किस तरह से कितना बात करना है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना, और एक कैसा पर्सनालिटी डेवलप करना है जो सब एडमायर करे, सब बोले क्या तुम्हारा पर्सनालिटी पसंद है, तुम्हारा ऑरा पसंद है। तो वो चीज़ मेरे को एक्टिंग से ही मिला है। तो धीरे धीरे खुद को जानना, खुद के बारे में जानना, दूसरों के बारे में जानना, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प लेना पड़ता है कोई भी एग्ज़ाम से या कोई भी चीज़ के लिए। तो बस दिमाग में ऐसे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता ही है, पर बस वो लगता है कि हाँ, जब वापस से कंटिन्यू करेंगे तो क्या क्या चीज़ करना चाहिए, सर को क्या क्या बोलना है कि ये मेरे को करना है, और किस तरह से वापस से आना है, वही इसी चीज़ को प्लानिंग करना है। मेमोरेबल मेरा रहेगा फ़ोन चोर, क्योंकि इस टाइम तक मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझा था जो मैं इस पॉइंट में समझी आ करके, और ये एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। जो 5 दिन की शूटिंग हुई थी, मतलब बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, तो मेमोरेबल। मैं ऐसे भी अपने लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ। अगर मेरे लिए कोई क्लोज है तो 10 साल से मेरे 2 ही दोस्त रहे जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज रहे। जेएफटीए को मैं कभी भी ऐसा जगह नहीं मानती हूँ जहाँ पे आके मैं मस्ती करूँ, या जहाँ पे मैं अपना फ्रीडम एंजॉय करूँ, या जो भी करूँ, वो जगह ही नहीं है मेरे लिए। ये मेरे लिए काइंड ऑफ मंदिर है, मेरे लिए एक स्कूल ही है। और यहाँ पे मैं फ्रेंडशिप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि एक तो यहाँ पे लोग मेरे या तो मेरे से बड़े हैं या तो मेरे से छोटे हैं, और जो मेरे एज के हैं उनसे मैं वो कनेक्शन नहीं बैठाना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे ही प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जहाँ पे फ्रेंडशिप रहेगा वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। वो मैं एंजॉय जिस कैरेक्टर को किया आज तक, जो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है सावित्री। और सबसे ज़्यादा तेल भी मेरा उसी कैरेक्टर ने निकाला, क्योंकि वो एकदम मेरे पर्सनालिटी के ऑपोजिट था। और मैं एक लंबे 3-4 महीने के ब्रेक के बाद जब आई थी, तब सीधा मुझे बिहारी कैरेक्टर दे दिया गया, एकदम खुला, मतलब बहुत ही अलग था वो। और सबसे फेवरेट आज तक वही रहा है मेरे लिए। और एक कैरेक्टर जो मेरे से हो नहीं पाया, वो हो जाता कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में थी उस पॉइंट पे, तो और एक कंपटीशन था जिसके लिए वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, नौटंकी बाज था शायद से। वो एक पंडित आयन का कैरेक्टर था जिसमें ज़्यादा रोल नहीं था, बट पता नहीं वो आ ही नहीं पाया। अब लेकिन अगर वो करेंगे तो हम गा सकते हैं, उस पॉइंट पे नहीं ना। मैंने बस 2 बार यहाँ पे बहा है, लेकिन सर ने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं डांटा है 10 साल में कभी भी। एक बार कुछ हुआ था कि किसी ने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, तो सबने नहीं पहना था, लेकिन सर ने बस मुझे ये एक लाइन ये बोला कि तुम तो मेरा अंश हो, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो यही मुझे इतना बुरा लग गया, तो मैं रोने लग गई थी। और ये जो कैरेक्टर जिसके बारे में बताया कि मैं कर नहीं पाई थी, तो सर ने उस टाइम पे बस मुझे बोला था कि सबसे बेकार तुमने किया है पूरे नौटंकी बाज। तो बस वही, ऐसे कभी डांटा नहीं। वो एक्टर मेरे साथ जो थे वो थे आयुष्मान भैया, क्योंकि इनके साथ बस रोल करने में मज़ा नहीं आता था, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब शूटिंग के बाद भी, शूटिंग से पहले भी ये सिखाते रहते हैं, उनके बाद उसके बाद भी वो सिखाते हैं। मैंने लिया था तब मे बी उन लोग को ये लगा कि को करिकुलर एक्टिविटी है, करेगी ठीक है, अच्छा है इसके लिए, तो डलवा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने रिजल्ट देखा, उस हिसाब से वो चेंज होते गए। शुरू से वो लोग नहीं थे कभी भी।